मेहमान जुड़ गए हैं योगेंद्र सिंह ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले राजेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, वो खबर नेटफ्लिक्स पर कई दिनों से ये शो चल रहा है। दुबई बेस्ड शो का ये खुद हिंदी वर्जन है, देसी ब्लिंक्स नाम इसे दिया गया है। पहले दुबई ब्लिंक करके इंटरनेशनल शो आया था जो कि दूसरे भाषा में था, और हिंदी में ये टॉप 10 पे नेटफ्लिक्स में ट्रेंड भी कर रहा है। काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें टीवी के कई चहेते और फेमस चेहरे भी देखे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सतपाल को जिस तरीके से इसमें पेश किया गया है, उसकी जो पूरी पहचान है राजेश, उसको भी बदल दिया गया है। और जो मध्य प्रदेश में सट्टा किंग के रूप में जाना जा रहा है, एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, वो वहां पर, और इतना ही नहीं, गूगल सर्च में भी उसका नाम बिलियनियर के रूप में आ रहा है। सट्टा किंग का जो उसको एक टैग मिला हुआ है, उसका जिक्र तक कहीं नहीं है। कैसे देखा जा रहा है इसको राजेश? बिल्कुल, देखिए तुलसी, इसी बात को देखा जाता है। जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य ने जताया है जबलपुर के, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं योगेंद्र सिंह ठाकुर। उन्होंने ये शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दी थी। उसके बाद नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी करने की बात इस पूरी वेब सीरीज को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से कही गई। बात की जाए तो 2020 से सतीश सनपाल फरार है। 13 से ज्यादा मामले जबलपुर में दर्ज हैं, और जब भी पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई क्रिकेट के सट्टे को लेकर करती है तो कहीं ना कहीं से कड़ियां घूम फिर के आखिरी में आकर सतीश सनपाल पर रुकती हैं। सतीश सनपाल इस समय दुबई में है और दुबई का बड़ा उद्योगपति माना जाता है, और यही जो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है देसी ब्लिंक, उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से जो है वो करोड़ों का साम्राज्य बनाया, किस तरीके से अपनी पत्नी को जो है वो 40 किलो सोना गिफ्ट करता है, किस तरीके से जो है वो हर साल अपनी पत्नी को 3 किलो सोना गिफ्ट देता है। तो कहीं ना कहीं जो सीरीज में दिखाया गया है वेब सीरीज में, उसको लेकर ऐतराज जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का है कि किस तरीके से जो भगोड़े अपराधी है, आरोपी है, उसको किस तरीके से महिमा मंडित किया जा रहा है वेब सीरीज के जरिए। और कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो इनसे प्रेरित होती है और अपराध के रास्ते पर कहीं ना कहीं चलती है। तो ऐसी वेब सीरीज बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसको गिरफ्तार होना चाहिए। जबलपुर में अगर बात की जाए तो 13 से ज्यादा विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं। 2020 से सतीश सनपाल फरार है। लुकआउट नोटिस जो है वो जारी कर रखा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी हुई है जनवरी 2026 से, जो लगातार जो सतीश सनपाल से जुड़े मामले हैं उनकी जांच कर रही है। और पिछले कुछ समय पहले जब पुलिस ने, राजेश आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी। योगेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। योगेंद्र जी, चूंकि इस पूरे मामले में आपने शिकायत भी की थी, तो सवाल ये उठता है कि नेटफ्लिक्स काफी प्रतिष्ठित है भारत में भी और भारत के बाहर भी। लोग उसे देखना पसंद करते हैं, कई स्टोरीज इसकी अच्छी अच्छी। लेकिन इस बीच जो इसने इंटरनेशनल शो को कॉपी करके देसी ब्लिंक बनाया, इंडिया बेस्ड ये शो बनाया, इसमें अरबपतियों को दिखाया गया, बिलियनियर्स को दिखाया गया है और सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल को दिखाया गया है। ठीक है, एकदम हाई प्रोफाइल चीजें दिखाई गई हैं जितने एपिसोड अब तक दिखाए गए हैं। और इतना ही नहीं, फिर इसमें इस तरीके से सनपाल को शामिल करना, उसकी वाइफ को दिखाना, और कहीं से भी जिक्र ना होना कि वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है भारत में, वो आरोपी है भारत में। आखिर वो वहां पहुंचा कैसे? अगर नेटफ्लिक्स ने उसके बारे में उसको वहां रखा, सवाल ये भी उठता है योगेंद्र कि आखिर किस आधार पर रखा, और बिलियनियर का टैग किस आधार पर दिया जा रहा है, जबकि वो आरोपी है, वो अपराधी है। योगेंद्र जी, सबसे अच्छी बात मुझे इस पूरे संवाद के दौरान ये लग रही है कि मेरा भी जो उद्देश्य था उसको वैसे का ही वैसा आप लोगों ने समझा, क्योंकि ये लड़ाई केवल उस बात की नहीं है, ये बात है एक गंभीर खतरे की। ये खतरा केवल नशा, सट्टाबाजी, अपराध का नहीं है। ये सबसे बड़ा खतरा जो हमारे देश के युवा के सामने है वो ये है कि हम अपराधियों को कैसे सफलता का चेहरा बनाकर उनके सामने पेश कर दे रहे हैं, कैसे किसी के गुनाहों को, गैम्बलिंग की दुनिया को हम ग्लैमराइज करके युवा के सामने पेश कर रहे हैं। तो मेरा जो यहाँ पर पॉइंट है, जो मेरी कंप्लेन का बेस भी है, कि ऐसे भगोड़े को, अपराधी को, और आपने देखा होगा आपकी न्यूज रिपोर्ट्स के माध्यम से लगातार अपडेट भी आ रही है कि जबलपुर पुलिस ने यह बताया कि 13 से ज्यादा गंभीर मामले उसके ऊपर दर्ज है, उसके ऊपर लुकआउट नोटिस भी है। और उसके बाद में ऐसे क्रिमिनल को हम यूथ आइकॉन बनाकर हमारे देश के युवाओं के सामने
पेश कर दे रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना नहीं है। मैं इसको राष्ट्र के युवा की पीढ़ी के साथ विश्वासघात मानता हूं और इसी विषय को लेकर मैंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत भी की थी, जिस पर कार्यवाही हो रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल तो यही है ना योगेंद्र, देखिए आपके संज्ञान में आया तो आपने इस पे सवाल उठाया और शिकायत की, लेकिन ये नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। नेटफ्लिक्स कई बड़े लोग देखते हैं। नेटफ्लिक्स कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ओटीटी का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, और वहां पे इस तरीके से एक अपराधी किस्म के व्यक्ति का महिमा मंडन करना और उसको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ उसका मंच साझा करना, सवाल तो बड़ा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अपराधों को भी ग्लैमराइज किया जा रहा है, या अपराधियों को भी मंच दिया जा रहा है ग्लैमर का तड़का लगा के, ग्लैमर का कलेवर दे करके योगेंद्र? वही सबसे बड़ी बात है कि कुछ पैसों के चक्कर में व्यू काउंट बढ़ाने, और बात केवल नेटफ्लिक्स की नहीं है। आप यदि गौर करेंगे तो देश के कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी उसको फीचर किया है। हम किस तरीके से हमारे देश में, आप केवल क्या व्यू काउंट के चक्कर में, क्या केवल पैसे के चक्कर में किसी भी क्रिमिनल को ग्लैमराइज करेंगे क्या? मेरा भी यही प्रश्न था और कुंठा भी यही थी, जिसके चलते मैंने ये शिकायत की। और मैंने अभी सतीश सनपाल के खिलाफ जंग छेड़ कर रखी है। जिस व्यक्ति के अंदर देश के कानून का सामना करने की हिम्मत नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर देश के अंदर आने की हिम्मत नहीं, मैंने खुलेआम अपने योगेंद्र, मैं आपको रोक के ना एक और बात बोलना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी आप बोल रहे हैं, एक बात इसमें ये भी है योगेंद्र कि देखिए उस व्यक्ति को मालूम है कि वो क्या है। वो शो पूरे भारत में टेलीकास्ट हो रहा है, भारत को केंद्रित करके बनाया गया, भले उसकी शूटिंग दुबई में हुई हो लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए योगेंद्र। तो ऐसे में सवाल ये भी है ना कि क्या उसके मन में डर नहीं है? क्या उसे एक बार भी ये नहीं लगा कि ये शो जाएगा, नेटफ्लिक्स पे टेलीकास्ट होगा, कहीं किसी ने देख लिया तो क्या उस पर दोबारा उसकी रिमांड मांगने के लिए या फिर जो कानूनी कार्रवाई या प्रक्रियाएं हैं वो दोबारा शुरू होंगी? तो क्या भारतीय कानून का डर भी नहीं है उसके अंदर, सतीश सनपाल के अंदर योगेंद्र? भारतीय कानून का डर तो इस कदर है कि सतीश सनपाल की इतनी भी दम नहीं पड़ रही है कि वो देश के अंदर एक बार कदम रख ले। मैंने बार बार उसको चैलेंज देकर यही बोला कि तुम्हारी हिम्मत है तो एक बार देश की सीमा के अंदर आकर देखो। आपके अंदर कानून का सामना करने की हिम्मत नहीं है। और जो बात आपने कही है वही मेरा भी प्रश्न है नेटफ्लिक्स के सामने। क्या आप माफिया संस्कृति को इस देश के अंदर थोपना चाह रहे हो क्या? आप ऑडियंस के बीच में क्या लाना चाह रहे हो? आपको जिम्मेदार होना चाहिए। आपका उपयोग एंटरटेनमेंट के लिए है, आपसे लोग जानकारी ले रहे हैं, आप लोगों के बेडरूम तक, लोगों के ड्राइंग रूम तक एक क्रिमिनल को ग्लैमराइज करके पहुंचा रहे हैं। मेरा भी पॉइंट केवल और केवल यही है कि ओटीटीज पर क्रिमिनल्स को सेलिब्रिटी बनाकर पेश करना बंद कर दो। बिल्कुल। और एक मेरा सवाल आप दोनों से होगा, मैं इस पे रिएक्शन दोनों का ही चाहूंगी। हमारे संवाददाता जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं चाहूंगी वो भी इस पे रिएक्शन दे। योगेंद्र, ये कहना गलत नहीं होगा कि नेटफ्लिक्स या फिर कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बैकग्राउंड की जो है जांच वो नहीं करते हैं अपने शो में। उनको कास्ट करने से पहले किसी भी व्यक्ति को या व्यक्ति विशेष को या किसी आम इंसान को जिसे वो ग्लैमराइज कर रहे हैं, जिसे वो सेलिब्रिटी बना रहे हैं, उसके बैकग्राउंड की जांच ये करते नहीं है सही तरीके से। और इसी का एक बार फिर जीता जागता उदाहरण मिला है सतीश सनपाल योगेंद्र, क्योंकि अगर वो जांच करते तो उन्हें मालूम चलता कि वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है। क्योंकि बिग बॉस में भी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन पर कानूनी किसी मोरलिटी तो है नहीं ना, नैतिकता की तो कोई बात ही नहीं है। ये पूरी बात है व्यू काउंट की। ये पूरी बात है कि हमें पैसा कहां से मिल रहा है। हमें पैसा मिल रहा है तो हम किसी के लिए भी परसेप्शन मैनेजमेंट की हदें पार कर देंगे, हम किसी भी क्रिमिनल को ग्लैमराइज कर देंगे। आप नेटफ्लिक्स तक बस सीमित मत रहिए, आप कर्ली टेल्स जैसे फेमस इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे, वो भी दुबई जाकर वहां उसको फीचर करके आए। बताना चाहिए कि वो कर्ली टेल्स के पास भी वो उसके बाद नेटफ्लिक्स के बाद ही गया, क्योंकि नेटफ्लिक्स से उसको एक पहचान मिली, उसको उसने आधार बनाया, फिर कर्ली टेल्स के पास हो गया है। एग्जैक्टली। और इन लोगों को जस्टिफाई क्यों करना, क्यों ग्लोरीफाई करना? लेकिन पता है जो कर्ली टेल्स है वो तो इंडिया बेस्ड कंपनी है ना। कर्ली टेल्स जो है वो इंडिया बेस्ड कंपनी है, और कहीं ना कहीं जो काम्या जानी जो उसको चलाती हैं, उनके पास तो ये भी उन पर आरोप क्या, उनको कई बार बातें बनाई गई हैं उनको लेकर के कि उनकी जो उनके कॉन्टैक्ट हैं वो सरकार से अच्छे हैं। तो बावजूद इसके नेटफ्लिक्स, ठीक है मैं इसको कर्ली टेल्स को बीच में लाने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से नेटफ्लिक्स को, ठीक है हम वो बाहरी कंपनी है उसको हम साइड रखते हैं, लेकिन कर्ली टेल्स का इस तरीके से ग्लैमराइज करना, सतीश सनपाल को उसके रोल्स रॉयस की बात करना कि उसके पास पिंक कलर की गाड़ी है, उसने अपनी बेटी के लिए महंगी रोल्स रॉयस मंगाई थी, करोड़ों की गाड़ियां उसके पास है, 6-7 गाड़ियां हैं,
तो इस तरीके से क्या कर्ली टेल्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट गलत नहीं है, क्योंकि वो तो भारतीय कंपनी है। एग्जैक्टली मेरा कहना वही है। आप अपने मेन पेज से जी। वीडियो हटा दोगे, आप अपने शैडो पेजेस के माध्यम से उसके पीआर को आग देते रहोगे, हवा देते रहोगे। अब इस देश का युवा जो है ना, वो जाग चुका है। हमें भी पूरा गेम समझ में आता है। हर पढ़े लिखे व्यक्ति को आज समझ में आता है कि किस तरीके से आप व्यू काउंट्स के लिए, पैसे के लिए, ये जो शॉर्ट मनी के माध्यम से जिन लोगों ने प्रसिद्धि हासिल की है, जो क्रिमिनल्स हैं, इनको आप ग्लोरीफाई करते हो। आप मनोरंजन के नाम पे, आप कंटेंट के नाम पे अपराध, सट्टेबाजी और भगोड़ों की संस्कृति को बढ़ावा देते हो। आपको एक पल के लिए भी, मैं बहुत सेंसिटिव बात कर रहा हूं, इसकी बिल्कुल। संवेदनशीलता को आप बिल्कुल। समझिएगा कि भारत का युवा किसी भगोड़े की चमक से नहीं, अपने सैनिकों, अपने वैज्ञानिकों, किसानों, खिलाड़ियों और राष्ट्र निर्माताओं से प्रेरणा लेना पसंद करेगा ना। आप उसको क्यों शॉर्टकट मनी की तरफ डालना चाहते हो? आप उसको क्यों ये बताना चाहते हो कि यार तेरे को यदि सक्सेस होना है तो ये सट्टाबाजी, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, और आपको पता होना चाहिए सतीश सनपाल कई लोगों का पैसा लेकर यहां से भागा था उस समय। तो जी। ऐसे लोगों को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करना, पर्सोनिफाई करना, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे प्रशासन को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे सबसे बड़ी जी। सेटिस्फेक्शन यही है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इसका तत्काल संज्ञान लेकर जिस तरीके से जबलपुर पुलिस प्रशासन को नोटिस किया और उसके बाद से अभी पुलिस सख्ते में आई है, ये मुझे अभी थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लग रहा है। लेकिन अभी भी हमारी आशाएं यही है कि नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी से, और ये जो इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उसके पास में जा जाके उसको ग्लैमराइज कर रहे थे, इन सभी के ऊपर कार्यवाही होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल सेट हो कि हमारे युवाओं के बीच में ऐसा कंटेंट ठीक है। नहीं जाएगा। और बिल्कुल। एक लास्ट में मैं आधा मिनट और लूंगा आपका। इसके साथ में मेरी अपील हमारे देश के जो अभिभावक हैं, युवाओं के माता पिता हैं, उनसे भी है और युवाओं से भी है कि इस तरीके के कंटेंट्स को बढ़ावा नहीं देना है और ऐसे कंटेंट से हमें प्रभावित भी नहीं होना है। बात देखिए, बात यहाँ पर यह भी है कि अगर कई ऐसे लोग हैं योगेंद्र जी, जिन्हें पता ही नहीं है कि वो आदमी, वो व्यक्ति अपराधी है और उस पर सट्टा किंग जैसा टैग उसके ऊपर लगा हुआ है। लोग तो उसे जो अभी देख रहे हैं उसे बिलियनियर के रूप में देख रहे हैं, जिसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, जो दुबई बेस्ड बिलियनियर है। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं राजेश, मैं उनका रुख करूंगी। राजेश, जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, शिकायतें हुई हैं, एनएचआरसी ने भी संज्ञान लिया, तो क्या आपको लगता है कि जो पुराना मुद्दा है, पुराना मामला है सतीश सनपाल से जुड़ा हुआ, वो खुलेगा और क्या उस पर कार्रवाई होगी? क्या पुलिस उसको कांटेक्ट करेगी बुलाने के लिए? क्या उसकी रिमांड को लेना चाहेगी पुलिस? क्योंकि कई सारे कानूनी दाव पेच है जो यहाँ होने चाहिए, क्योंकि अब चीजें चर्चा का विषय बन चुकी हैं और मामला इंटरनेशनल भी होता जा रहा है लगातार। यह भारत का अपराधी है और किस तरीके से खुद को ग्लैमराइज करके ये पेश कर रहा है खुद को, और कहीं ना कहीं ये इसके पीआर और इसकी मैनेजमेंट टीम है जो इसकी छवि को क्लियर करने में, क्लीन करने में, नीट एंड क्लीन करने में जुटी हुई है, लेकिन है तो ये अपराधी। राजेश, बिल्कुल, देखिए तुलसी, लगातार जबलपुर पुलिस प्रयास कर रही है और लंबे समय से कहीं ना कहीं सतीश सनपाल की तलाश जबलपुर पुलिस को है और यही वजह है कि लुकआउट नोटिस तक जारी कर रखा है। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो केवल सतीश सनपाल से जुड़े मामले हैं उनको लेकर बनाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जबलपुर पुलिस को कोई खास सफलता नहीं मिली। हालांकि जब भी क्रिकेट सट्टे पर कार्रवाई होती है तो जो कड़ियां जुड़ती हैं तो वो आखिरी कड़ी सतीश सनपाल होती है, क्योंकि जितने भी लोग पकड़े जाते हैं वहां से यही जानकारी पुलिस को मिलती है कि जिस ओपन वेबएक्स प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म पर वो सट्टा खिला रहे हैं, वो आखिर में कहीं ना कहीं सतीश सनपाल से जुड़ा हुआ। तो पुलिस जो है वो लगातार कहीं ना कहीं प्रयास करती रही है। और अगर बात की जाए तो सतीश सनपाल के कई गुर्गों को गिरफ्तार किया है, कई कार्रवाई पुलिस ने की है। लेकिन चूंकि दुबई में 2020 में सतीश सनपाल भागा था और तब से लगातार कहीं ना कहीं भारत में उसके आने का इंतजार जो है वो पुलिस करती रही है। और लेकिन राजेश, इंतजार क्यों किया जा रहा है? मैं कह रही हूँ, अगर वो अपराधी है और उसके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हुए हैं, सट्टा बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है भारत में, क्योंकि आईपीएल में हर बार सट्टेबाजी के लिए, रोक के लिए चीजें की जाती हैं, लेकिन हर बार सट्टेबाज पकड़े जाते हैं। तो अब तक पुलिस ने कुछ ऐसा ठोस कदम क्यों नहीं उठाया है सतीश सनपाल को गिरफ्तार करने के लिए या उसे पकड़ने के लिए? क्योंकि वो खुलेआम ऐसे शो कर रहा है, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ रहा है और अपने आप को क्लीन कर रहा है, सही साबित कर रहा है वो। राजेश,
बिल्कुल देखिए, अगर बात की जाए तो जबलपुर पुलिस ने कई प्रयास किए हैं और पहले भी लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है, लेकिन जो कार्रवाई भारत सरकार को करनी है उसके लिए पत्र भी पहले लिखा जा चुका है, क्योंकि दो देशों का ये पूरा मामला है और अंतर्राष्ट्रीय मामला कहीं ना कहीं दुबई के चलते ये हो जाता है। तो जो भी कार्रवाई इस पूरे मामले पर करनी है, आगे की कार्रवाई वो कहीं ना कहीं भारत सरकार को करनी है, विदेश मंत्रालय को करनी है और बाकी की जांच एजेंसियों को करना है। जो पुलिस का अधिकार क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं सीमित है और यही वजह जो बड़ा कारण है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी में आड़े आता है और लंबे समय से पुलिस को तलाश रही है। कई बार जो है वो सतीश सनपाल के रिश्तेदारों को पुलिस ने पकड़ा, कई बार गुर्गों को पकड़ा, पूछताछ लगातार की जा रही, नंबर सर्विलांस में था। तभी ये जानकारी 2020 में आ गई थी कि कहीं ना कहीं सतीश सनपाल दुबई में है और टीमें जो है वो लगातार जो उसके गुर्गे हैं उनको पकड़ने के लिए दबिश देती रही। एक ऑफिस में भी जबलपुर के छापा मारा गया था जब बहुत सारे दस्तावेज मिले थे, किस तरीके से ये पूरा राजेश, नेटवर्क। शुक्रिया आपका। और इस समय ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर 13 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं वो मोस्ट वांटेड है और इस तरीके से जा करके खुद को इंटरनेशनल बिजनेसमैन बता रहा है और अपनी छवि को क्लीन कर रहा है। और इतना ही नहीं, भारतीय सेलिब्रिटीज के साथ जा करके वो फोटोज क्लिक करा रहा है और उनके सामने खुद को हाई प्रोफाइल बता रहा है, अपने पैसे का रुआब दिखा रहा है। अब देखना यह है कि ये मामला संज्ञान में आ गया है। मैं एक छोटा सा बहुत 10 सेकंड 20 सेकंड का रिएक्शन चाहूंगी आपका योगेंद्र जी कि क्या आप नेटफ्लिक्स या इस OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी केस या फिर मुकदमा दर्ज करवाएंगे? हाँ जी, मैंने अभी उनको लीगल नोटिस भेजा है। मेरा बहुत क्लियर स्टैंड है कि हम युवाओं को भ्रमित नहीं होने देंगे, अपराधियों का महिमा मंडन नहीं होने देंगे, भारत की पीढ़ी को गलत आदर्श नहीं सौंपने देंगे। सतीश सनपाल अपराधी है, भगोड़ा है, सटोरिया है, उसको फीचर नहीं योगेंद्र जी, मैं आपको करना। रोकूंगी, समय बिल्कुल कम है हमारे पास। जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी और अपने लीगल नोटिस भेज दिया तो उम्मीद है जल्द से जल्द कार्रवाई। और इस तरीके के जो लोग हैं, आपराधिक किस्म के लोग हैं, ये हमारे युवाओं को भ्रमित ना करने पाए, गुमराह ना करने पाए, इसलिए इन लोगों पर रोक लगना बेहद जरूरी है ताकि ये बड़े मंचों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए ना कर सके ऐसे आपराधिक किस्म के लोग। फिलहाल योगेंद्र जी आपका और राजेश आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें हमारे